सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे होंगे कि हम लोग इको गार्डन में हैं, क्योंकि कल पारिवारिक कार्यक्रम था, घर जाना पड़ा। हमारी शादी की सालगिरह थी, तो इस वजह से कल घर, लेकिन अपने कर्म भूमि में हम लोग वापस आ चुके हैं, क्योंकि कल हम लोगों की सुनवाई लगी है। एडवोकेट साहब के यहाँ ब्रीफिंग में जाना था, तो अभी हम और वीरेंद्र भाई वहीं से फ्री होकर के जस्ट आ ही रहे हैं। देखिए, जिम्मेदारी यही होती है कि हम कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, लेकिन अपने समय पे अपने सही जगह पे उपस्थित होना बहुत जिम्मेदारी का काम है, और वो हम पूरी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। देख लीजिए, हमारे साथी, कुछ साथी यहाँ पे खाना खा रहे हैं, कुछ साथी खाना बना रहे हैं, और हम लोग भी यहाँ भोजन प्रबंध के लिए बैठे हैं। देखिए साथियों, रोज रोज आप लोगों से ये कहना पड़ता है कि आप लोग संख्या बढ़ाइए। अभी आप लोगों का एक्सक्यूज़ था कि अभी हमारे एग्ज़ाम है, या आर ओ के एग्ज़ाम है, तो वो एग्ज़ाम भी आपके ख़त्म हो गए हैं। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर एग्ज़ाम वगैरह हो गया हो तो आप लोग घरों से निकलिए। जितना आप दबाव बनाएंगे उतना दबाव हम सरकार पे बना पाएंगे। बहुत अच्छी बात होती कि 6800 लोग यहाँ होते और हम लोग 2 दिन में नियुक्ति पा जाते, लेकिन नहीं है तो उस पर नहीं सोचना है। जो है हमारे पास, जो हमारे पास संसाधन है, जितने लोग उपलब्ध हैं, उस पर हमको सोचना पड़ेगा। उन लोगों को आगे निकल के आना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि हम प्रधानमंत्री होते तो पूरा देश की अर्थव्यवस्था बदल देते, देश की राजनीति बदल देते, तो ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। आप जो हो उसमें बदल के दिखाइए, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि घर में बैठकर अगर आपको लगता है कि आप नौकरी पा जाओगे तो आप बैठे रहिए। घर में बैठकर आपको लगता है कि कोई आपका छीना लूटा अधिकार आपको ले आके पहुंचा देगा, तो आप बैठे रहिए। घर में बैठ करके आपको लगता है कि 52,000 रुपये आपको महीने आने लगेगा, तो आप घर बैठे रहिए। आपको नियुक्ति भी मिल जाएगी ना, उसके लिए भी, वेतन के लिए आपको रोज विद्यालय जाना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा, फिर आपको आपकी सैलरी मिलेगी। तो ये मत सोचिए कि बिना किए आपका जय जयकार होगा। आप करिए, बिल्कुल आपकी जयकार होगी। लेकिन ये आप सोचिए कि नहीं, हम घर पे बैठे रहें आराम से, ये सोचते रहें कि आज नहीं कल तो नौकरी मिल जाएगी, कोर्ट के भरोसे मिल जाएगी, इनके बाद नहीं मिलेगी भाई। ये आपको समझना पड़ेगा। ये लड़ाई जमीन की है, संघर्ष की है। कोर्ट में भी जो चीज़ें होंगी, आपके प्रेशर से, आपके दबाव से, आपके संघर्ष के बदौलत वहाँ चीज़ें बेहतर से बेहतर होंगी। अन्यथा की स्थिति में ऐसे दर बदर आप लोग भटकते रहोगे, कोई आपको कुछ देने वाला नहीं है। आप कहते हो कि योगी आदित्यनाथ जी मैं नौकरी छीन लिए, शिक्षा मंत्री हमसे मिल नहीं रहा, शिक्षा मंत्री हमारा अधिकार लूट के किसी दूसरे को दे दिया। कहना तो आसान है, अच्छा इसके लिए कर क्या रहे हो आप? इसके लिए कर आप कुछ नहीं रहे हो। जब आप कुछ करोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। यह आप लोगों को करना पड़ेगा। यहाँ ये जो बैठे लोग हैं, ये जागरूक लोग हैं। इनकी बदौलत अगर आप नौकरी पाओगे जीवन में, तो इनकी बदौलत पाओगे। और एहसान मानो ना मानो, कि आपको समझना पड़ेगा, किन्हीं की बदौलत, किन्हीं की लाशों पे, किन्हीं के परिश्रम पे आप नौकरी पाए। हमारे 4 साथी शहीद हो गए हैं इस आंदोलन से। लड़ते लड़ते उन्होंने अपना जीवन खत्म कर लिया। कितने लोग सुसाइड कर लिए? 4-5 लोग लगभग कर लिए। 4-5। जब आदमी हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, ये हम लोग यहाँ से उठ के जा सकते हैं, लेकिन यहाँ चंद बैठे लोग, कितने घरों की आस है, कितने लोगों के रोजी रोजगार है, कितने लोगों के लिए नौकरी है, कितने लोगों के लिए मन में बना है कि नहीं ये लोग लड़ रहे हैं तो नौकरी मिलेगी। आप भूल जाइए कि चंद लोग कुछ कमेंट करते हैं, वो देखो वो अपने भर्ती के ही नहीं है। पहली बात
अगर वो एक्चुअल 6800 में होते, उनका हाथ कमेंट करने से भी घबरा जाएगा, हिल जाएगा। क्या आप लोग सोचिए। और बहुत सारी चीजें हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं बोला। आज भी मैं कह रहा हूँ, जो आप लोग सोच रहे हो कि नहीं अभी ऐसा जैसा कुछ दिखा नहीं, ये है वो है, यार हमारी पावर, ताकत ही सब कुछ दिखा देती है। हम लोग दबाव बनाए रहते तो वही मंत्री ताव से डर के मारे जारी कर देते। अब वही से कह रहे नहीं हम लोग कर रहे हैं, ये कर दिए हैं, वो कर दिए हैं, वो हम लोग सुनना पड़ रहा है। बिकॉज आपकी हमारी संख्या कम है, हमारे लोग सोने का ढोंग कर रहे हैं, सोएंगे नहीं। ऐसे परिवार से हैं, सोएंगे नहीं, इंतजार करेंगे। सोने के लिए संसद में रहें क्या? बड़ा स्वाभिमानी कौम है हमारी। पिछड़े दलित बड़े स्वाभिमानी होते हैं, ये अपने हक अधिकार के लिए लड़ना, मांगना कुछ नहीं चाहते। और यार बिना लड़े, बिना मांगे, बिना हाथ फैलाए, बिना कर्म किए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। ये जो समय है लड़ने का है। अच्छे अच्छे लोग अपनी रीढ़ झुका लिए हैं, अपने आप को झुका लिए हैं। किसानों के नेता हैं जयंत चौधरी, सब कुछ है। अगर शायद अड़े रहते, जो सम्मान, स्वाभिमान, एक सिस्टम उनका बना रहता, एक चौधरी चरण सिंह जी का जो नाम था, उस नाम को सिर्फ भारत रत्न दे करके किस तरीके से जयंत चौधरी ने उनके नाम को छोटा कर। हाँ, भारत रत्न दे दे, क्या दिक्कत है? भारत रत्न के वो हकदार थे। कोई भाजपा उस पे या मोदी जी कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी को ससम्मान भारत सम्मान लेना चाहिए, मुस्कुराते हुए विपक्ष में खड़े रहना चाहिए। सौभाग्यशाली हो आप लोग कि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए इतने सूरवीर हैं। सौभाग्यशाली हो आप लोग कि दिन रात अपना यहाँ ठंडियों में ठुठुर के 1 रोटी 2 रोटी खा करके, नमक रोटी अपना काम कर रहे हैं। आपसे तो आर्थिक मदद भी कही जाती है, तो इस तरीके से हम लोगों के ऊपर एक एहसान हो रहा है। बहुत दुख होता है यार, कहना भी मैं बंद कर दूंगा। जो ये 10-20 दिन है इसमें हम लोग देख लेंगे, काट लेंगे, लेकिन नहीं लगता। अरे हम भी आराम से, जैसे आप लोग घर हैं, हम भी जाते 2-4 दिन घर रहते अपना। लेकिन ये जो जिम्मेदारी मिली है, जिम्मेदारी हम लोग उठा रहे हैं। हम जानते हैं ये लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। अगर हम ये सोच के चलेंगे कि नहीं चलो इसे तो लड़ते रहेंगे, धीरे धीरे जीत लेंगे, नहीं, ये हमारे सम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई। इसको हमको पूरी शिद्दत के साथ लड़ना होगा। हम भी अपने आप को धोखा दे सकते थे, हम भी बेवकूफ बना सकते थे कि नहीं चलो यार ऐसा है, कल कोर्ट में होगा कुछ नहीं, कल 1-2 दिन छुट्टियां हैं, कुछ होने वाला नहीं, हम भी ना आए। लेकिन मुझे पता है कि हम किसी और को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, हम अपने आप को स्वयं बना रहे हैं, इनको बना रहे हैं। कम से कम यहाँ जो बैठे लोग हैं इनकी अहमियत है हमारे अंदर, और ये सबके अंदर होनी चाहिए। जो घर में बैठे लोग हैं, घर में बैठ के बड़े आराम से, बड़े मौज मस्ती से मजे काट रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, समय है अभी, अपने लिए लड़ लीजिए। अपने लिए मैं कह रहा हूं, आप हमारे लिए नहीं लड़ रहे हो, इनके लिए नहीं लड़ रहे हो, इनके लिए, अपने लिए, अपने लिए। जब आप सोचो कि अपने लिए नहीं लड़ पाओगे तो कैसे बाबा साहब के संविधान, दिए हुए संविधान को आप बचा पाओगे? कैसे आप बाबा साहब की बात करते हो? बाबा साहब बनना किसी
किसी के लिए। हम लोग तो मदद करें 5% फॉलो कर रहे हैं, 95% अभी बाकी है। ये सबको सोचना पड़ेगा, सबको घरों से निकलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, तमाम सारे लोग परेशान हैं कि याची बन रहे। मेरे पास लगातार 10 दिन से यही फोन आ रहा है कि याची बनना है, ये करना है, वो करना है। मैं कह रहा हूं भाई, कोई मैं जज हूं नहीं कि मैं भविष्यवाणी बता दूं कि आपको नौकरी मिलने वाली है, आपको याची लाभ मिलने वाला है। ये आपकी जिम्मेदारी। ये आप जब आप यहां नहीं आ पा रहे हो तो क्या उम्मीद करते हो, क्यों याची बनना चाहते हो? अभी समय है, संघर्ष कर लीजिए। बहुत जल्द हम लोग बेसिक में होंगे। आंदोलन सुचारू रूप से चले, इसके लिए आप लोग आर्थिक मदद भी करें। मैं लगातार बार बार इस वजह से बोलता हूं कि किसी को ये ना शक हो कि आंदोलन किन्हीं पार्टियों के द्वारा चलाया जा रहा है, यह आंदोलन किन्हीं से फंडित होकर चल रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है। बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि आप मदद करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जिनको मदद करना, मैं जानता हूं कि कम से कम हर रोज 500 से 800 लोग ऐसे हैं जो सामाजिक लोग इसमें जुड़े हैं। उन सभी लोगों से कहूंगा, चाहे इस भर्ती के हों ना हो, आर्थिक मदद जरूर करें। यह आंदोलन आपके बच्चों का है, आपके परिवार का है, आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसमें जरूर आर्थिक मदद करें। तो आर्थिक मदद करने के लिए आपको नंबर बता दे रहे हैं, 7668 96 0566, उस पर आप लोग मदद कर सकते हैं। बाकी की बात हमारे भाई रखेंगे, यशवंत जी और हसीन। सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम। उम्मीद है आप लोग घरों में आज बहुत अच्छे से होंगे। पेपर दे के हमारे भाई बहन आए होंगे, बड़े संतुष्टि के साथ अपना काफ़ी का मिलान कर रहे होंगे। लेकिन ठीक है, आप पेपर दे लें, बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए। आप इससे अच्छे पद में चले जाएं और अच्छी बात है। लेकिन अब बचे हुए समय में जो हमारे लिए आचार संहिता का 20 दिन बचा है, इसमें लिए अपने 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए 6800 चयन लिस्ट के लिए आप अभी एक बार लड़ लीजिए। इससे सुनहरा मौसम आपके लिए नहीं मिलेगा। सेंट्रल का प्रेशर है, लोकसभा का प्रेशर है, इससे अच्छा प्रेशर आप कभी बना नहीं पाएंगे। और जो प्रेशर पिछले दिनों आप लोगों ने बनाया था विगत एक महीने में, वो प्रेशर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। क्योंकि पिछले एक हफ्ते से यहाँ संख्या 15 से 20 नगण्य मान चलिए 1% भी आपकी संख्या नहीं है। नौकरी आपको 50,000 चाहिए, घरों में रोशनी 6800 घरों में जलेगी। लेकिन लड़ने वाले क्या 15-20 लोग लड़ेंगे? कब तक लड़ेंगे? उनका भी धैर्य है, उनका परिवार है, उनका भी हौसला है। तो आप लोग उनके पैरों में कुल्हाड़ी न मार के अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने काम कर रहे हैं। बहुत कम समय बचा है। आपका भविष्य है, आपकी नौकरी है, आपकी चयन लिस्ट है, उसको बचाने के लिए तो आप सब आ सकते हैं। आज आप यहाँ नहीं लड़ेंगे, आने वाले समय में आप कहीं नहीं लड़ पाएंगे। जहाँ आपकी चयन लिस्ट, आप वहाँ नहीं लड़ पाएंगे तो आपके गांव वाले, आपके पड़ोस वाले, आपके समाज वाले ही आपको दबा देंगे। क्योंकि आप लड़ने की आपके अंदर कुव्वत नहीं रहेगी। लड़ना सीखिए, दिल खोल के लड़िए, सीने खोल के लड़िए, अपनी बाजुओं में ताकत बनाइए। ऐसी मनुवादी व्यवस्थाओं से लड़ेंगे नहीं तो आप कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बाकी आपका जो प्रेशर था शिक्षा मंत्री के यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मुलाकात, अब तक आप एक हफ्ते से, पिछले एक हफ्ते से जिस संख्या में बने थे उस संख्या में आज बने होते तब तक मुलाकात हो गई होती। लेकिन आप लोगों ने संख्या नहीं दी, ढिलाई आप लोग बचे, घरों को वापस चले गए। आज कंडीशन ये है, कोई मिलने को फिर तैयार नहीं हो रहा है। जब यहाँ लोग होते हैं ना, तब लोग मिलने को तैयार होते हैं, प्रेशर होता है उनके ऊपर। जब आप लोग वापस चले जाते हैं तो ये भी आराम चैन की नींद सोते हैं कि हमारे अभ्यर्थी जो 6800 के अभ्यर्थी थे, अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं, हम अपने ऑफिस में चैन की नींद सोते हैं। सीधा सीधा फंडा यही है। आप लोग बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग समझदार व्यक्ति हैं। अपनी नौकरी के लिए
20 दिन अपने आप को समर्पित कर दीजिए 6700 लिस्ट के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने जीवन के लिए केवल 20 दिन समर्पित कीजिए। वादा करते हैं आपके भाई आपको नौकरी जरूर देंगे, दिलाएंगे। एक निवेदन आप लोगों से, देखिए हम लोग, आप लोग देख ही रहे हैं पिछले 3 महीने 4 महीने से लगातार कंटिन्यू आंदोलन चल रहा है। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था सब आप ही, जो जिस फैमिली से आप हैं उसी फैमिली से हम सब भी हैं। ना कोई फंडिंग कर रहा है, ना कोई यहाँ नेता मंत्री विधायक आता। आप लोग जानते हैं आपकी आवाज़ सुनने वाला कोई है नहीं। आप लोग अपनी व्यवस्था खुद करके आएँ। इवन जैसे दाल हो गई, चावल हो गया, आटा हो गया। और दूसरी बात, आर्थिक सहयोग आप लोग करिए। अगर एक रुपये आप लोग एक दिन में करते हैं तो 6,800 रुपये होता है। बड़े भैया, लेकिन आप लोग नहीं करना चाहते हैं। कि आपकी लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य का दिन है। आपके भाई जो लड़ रहे हैं उनके पेटों पे आप लात मारने का काम कर रहे हैं। अपने जीवन पे मार ही रहे हैं, साथ साथ हम सबको तड़पा मारने का काम कर रहे हैं। ऐसा न करिए आप लोग। आर्थिक सहयोग आप लोग करते रहिए, जिससे आपका आंदोलन, आपके स्वाभिमान की नौकरी हम सब आपको दे सकें। माना कि बहुत लोग नहीं निकल पाते हैं, तो आप लोग जो नहीं निकल पाते हैं उनसे आप लोगों से आर्थिक सहयोग की अपेक्षा है। आप लोग आर्थिक सहयोग जरूर करें। बाकी हमारे भाई कल से संख्या अपनी दे लीजिए। 15-20 दिन लड़ने के लिए है, लड़ लिया जाए। उसके बाद आप कोर्ट खेलते रहिए। स्वतंत्र हैं सभी लोग, चाहे कोई टीम हो, सब स्वतंत्र हैं। लेकिन 15-20 दिन हम लोग धरातल पर लड़ने दीजिए। 15-20 दिन बाद चाहे संख्या लग जाएगी, आप लोग को कोर्ट खेलते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आर्थिक सहयोग जरूर करें। नमस्कार। जय भीम। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, लाल सलाम, नीला सलाम। साथियों, मेरा मानना है कि संघर्ष के इस पथ पे, जो भी रास्ते पे क्रांतिकारी लोग चलते हैं या हम लोग उन्हीं का अनुसरण इस समय कर रहे हैं, तो तमाम तरह के लोग होते हैं जो अच्छी बात करते हैं, कई प्रकार के कमेंट किया करते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि अगर हम सही हैं, अपनी लड़ाई सही तरीके से लड़ रहे हैं, तो हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। इसी सब चीज़ों को छोड़कर मैं तो भाई काफ़ी समय से इको गार्डन में डटा हुआ हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे भाई जो घर में डिमोरलाइज हैं, परेशान हैं, वो यहाँ आवें। क्योंकि जब आप लड़ेंगे तो आपके मन का बोझ भी हल्का होगा। आप यहाँ रहेंगे, यहाँ की माहौल देखेंगे, यहाँ जो चीज़ें चल रही हैं, तो आप अपडेट रहेंगे। तो आपको ये महीना फरवरी का ही बचा है, इसके बाद आचार संहिता कभी भी लग सकती है, मेरा मानना है। तो उस चीज़ का इंतज़ार ना करते हुए सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, क्योंकि मौसम बहुत सही है, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पर। ज़्यादा ना सर्दी है ना गर्मी है। सर्दियों में तो लोगों को बहाना हो जाता था कि भाई बहुत सर्दी पड़ रही है, लेकिन मेरा मानना है कि आप आइए और रहिए। रही बात, देखो, बगैर किसी आर्थिक सहयोग के कोई भी कार्यक्रम, कोई भी आंदोलन या जन आंदोलन नहीं हो सकते। तो हम लोग चूँकि यहाँ हैं, आप समझ सकते हो कितनी परेशानियाँ हैं। अभी समस्या ये हुई कि कभी चावल, कभी आटा, बहुत चीज़ें चावल सब खत्म, मतलब ख़त्म हो चुकी हैं। नहीं कह पाते हैं हम लोग संकोच में, लेकिन आज हम लोगों ने मन बनाया है कि भाई हम कहेंगे। ये हमारी सबकी लड़ाई है, सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए, आंदोलन चलाने के लिए ज़्यादा दिन नहीं, फरवरी तक ही चलेगा। इसमें यही है कि आप लोग आर्थिक मदद जरूर करें। इसमें कोई छोटी या बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग हैं और भी संख्या बढ़ेगी, लोग आएंगे हैं। और खाने पीने का इंतज़ाम आप जानते हैं, जब भी चाहे कम हो या ज़्यादा लोग हों, सब आते हैं तो सबकी व्यवस्था यहाँ करनी पड़ती है। तो आप लोग आर्थिक सहयोग भी करें। जो लोग सर्विसों में हैं वो लोग भी अपना आप लोग ज़रूर सहयोग करें। और जो लोग आ रहे हैं घर से, वो कुछ दाल चावल, जितने 1 किलो 2 किलो जो भी दाल चावल आटा जो भी ला सकते हैं। छोटा छोटा सहयोग भी हमें कंटिन्यू चलता रहेगा, तो चलता रहेगा सबको। और मैं इसी के साथ सभी से विदा लेता हूँ। एक बार पुनः कहूँगा, आप लोग आइए और लड़ाई लड़िए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।